Click on subscribe button and press bell icon so you won't miss delicious recipes. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मूली के पराठा। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक जो है मूली ली है और इसको मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है नमक लगाकर तकरीबन 1.5 टीस्पून उसको मैंने रख दिया था। फिर स्क्वीज कर लिया उसको मैंने। आटा, नॉर्मल आटा जो हम घर में यूज करते हैं नमक डालकर गूंदा हुआ, वो चाहिए होगा। 2 से 3 पराठे जितने आपने बनाने हो। धनिया चाहिए होगा हमें थोड़ा सा। एक प्याज चाहिए होगी छोटा, उसको आप इस तरह से चॉप कर लें। इसमें तकरीबन 3 पराठे आपके आराम से बनेंगे। फिर ये कसूरी मेथी है, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जाएगी। 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला होममेड है ये मेरा। एक ग्रीन चिली है, उसको मैंने बारीक काट लिया था। ये देख लें, चॉप कर लें आप उसको अच्छे से। 1 टीस्पून के करीब हमें चाहिए होगा जीरा। 3 से 4 हमें गार्लिक के जवे चाहिए होंगे। और क्रश चिली है, ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। 1 टीस्पून के करीब हमने कूट लिया है मैंने इसको, साबुत धनिया को। ये चाहिए होगा। सॉल्ट चाहिए होगा हमें, क्योंकि हमने मूली में भी पहले डाला है तो कम जाएगा उसमें। और क्रश ब्लैक चिली और ऑयल चाहिएगा हमें इसका मसाला बनाने के लिए, तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तकरीबन बहुत कम ऑयल जाएगा, तकरीबन 1 टेबल स्पून से भी कम ही गया है। वो डालें आप पैन में। लहसुन के जवे डालें और जीरे को थोड़ा सा फ्राई कर लें साथ में डालकर। ये जब हो जाएगा फिर आपने इसमें प्याज डाल देना है। बारीक चॉप कर लें आप प्याज को अच्छे से। उसको आपने 1 से 2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेना है। फिर आप इसमें स्पाइसेस डाल दें। गरम मसाला, ग्रीन चिली देख लीजिएगा आपको कितना स्पाइसी चाहिए, उसके मुताबिक आप डालें। क्रश चिली चली जाएगी। कुटा हुआ धनिया, ब्लैक पेपर जाएगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं इसको स्पाइसी। सॉल्ट मैं लास्ट में देखती हूँ कि हमें जरूरत है कि नहीं, क्योंकि हमने मूली में भी डाला हुआ था। तो अब हम देखते हैं कि हमें चाहिए होगा कि नहीं। अब आप ये देखें, आपने हाथों की मदद से इसका एक्सेस वाटर अच्छे से इसको स्क्वीज कर लेना है। बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए मूली में। ये देख लें आप इस तरह से। इस तरह से आपने दोनों हाथों के मदद से इसको सारा पानी स्क्वीज कर लेना। ये हो गया। उसको आप अच्छे से मिक्स करें। नमक याद रहे कि मैंने अभी नहीं डाला। लास्ट में जब रेडी हो जाएगा मिक्सचर, हमें लगेगा कि कम है तो हम ऐड कर लेंगे। अब आपने इसको लो टू मीडियम पे रखकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। तकरीबन फ्रेंड्स 4 से 5 मिनट लगे हैं। अच्छे से हमने मिक्स भी कर लिया है और रेडी है। थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा है तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा ही ऐड करूंगी। तकरीबन 2 से 3 चुटकी ही गया है ऑलमोस्ट। कसूरी मेथी यहाँ पर आप ऐड कर दें इसके अंदर और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। धनिया भी अब लास्ट में चला जाएगा इसके अंदर। अब आप चूल्हा बंद कर दें और इसको किसी ट्रे या प्लेट में निकाल लें कि ठंडा हो जाए। फिर इंशाल्लाह आपको इसके पराठे बनाकर दिखाते हैं। रूम टेम्परेचर पे आने दें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं 3 पराठे बना रही हूँ। तो मैंने 3 पेड़े बना लिए। आप कोशिश करें कि इस तरह से बॉल्स आप पहले ही बना कर रख लें ताकि साथ के साथ आपको आसानी हो। इस तरह से आप नॉर्मल जैसे रोटी बनाते हैं उस तरह से बेल लें इसको। फिलिंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा पसंद है आप ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ये तकरीबन एक बड़े साइज की थी तो इसमें तकरीबन 3 से 4 पराठे नॉर्मल फिलिंग के साथ आराम से बन जाएंगे। आप देख लीजिएगा आपको कितने पराठे बनाने हैं, उस हिसाब से आप क्वांटिटी को ले लीजिएगा मूली की। फिलिंग देख लिया मैंने डाल दी है सेंटर में। थोड़ी सी एजिस से जगह छोड़ी है क्योंकि हमने इसको अच्छे से बंद कर लेना है। हाथों की मदद से प्रेस कर लें ताकि जो मिक्सचर है
वो पराठा बनाते हुए बारी ना आए। तवा मैंने रख दिया है साथ में चूल्हे पे गर्म होने के लिए। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है आपने इसको बनाना, क्योंकि ये क्रिस्पी सा ही ज़रा अच्छा लगता है। फिर आप हल्की हाथों से बिल्कुल इस तरह से रोलर से, फिर आपने एहतियात के साथ इसको तवे पर डालना। इसी तरह 1 बाय 1 हम सारे पराठे बनाएंगे। जब एक साइड से थोड़ा सा सिक जाए तो इसको आप टर्न कर लें इसकी साइड। बहुत इजी है, विंटर्स में बहुत अच्छा लगता है ये। आप लोग ट्राई करें, बच्चों को खिलाएं। थोड़ा सा ऑयल डालकर हमने अब पराठों को बना लिया है। आप बटर में बना सकते हैं, घी में। इस तरह से जो टेस्ट आपको पसंद हो, आप ऑयल में बनाएं, घी में बनाएं, आपकी मर्जी है। लो टू मीडियम पे रख के आप बनाएंगे तो ये ज़रा खस्ता से क्रिस्पी से बनेंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे ज़्यादा, क्योंकि हमने कोशिश की है कि हमारा मसाला जो है वो भी ज़्यादा सॉफ्ट ना हो बिल्कुल, कि वो पराठा जो है वो बिल्कुल ही नरम हो जाए। हाई फ्लेम पे नहीं बनाएंगे आप। ये देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा मूली का पराठा जो है फ्रेंड रेडी हो गया। अच्छा, फिर मैं इसको इस तरह से किसी स्टेनर टाइप में रखूँगी, क्योंकि अगर हम इसको एकदम से किसी फ्लैट उसमें रखेंगे तो ये सॉफ्ट सा हो जाता है, जो मेरे घर में बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता। इसलिए मैं उसको किसी स्ट्रेनर में रखूँगी ताकि उसको नीचे साइड से भी हवा लगे। ये फ्रेंड्स हमारा मूली का पराठा रेडी है। इस तरह से सेम प्रोसीजर से आप सारे पराठे बनाएं, एंजॉय करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।